हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जो मतलब प्रीवियस जो नंबर सिस्टम टॉपिक्स हमारा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ किया गया है, तो हमने इसको कैटेगराइज किया है मिसलेनियस टॉपिक्स में। ठीक है। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, मूव करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है। अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। क्या है कि इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई नंबर है। जैसे सपोज बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 3, ठीक है, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से कोई एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। ठीक है। अब इसमें ये टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। पहला ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। ठीक है। ये कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है। ये कौन सा टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये फोर्थ हो गया, जिसमें डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। डिफरेंस इसमें क्या है, 5 - 3, 5 - 3 क्या आया, 2 आया। 7 - 5 ये भी क्या आया, 2 आया। 9 - 7 ये भी क्या है, 2 आया। और 11 - 9 जब हम करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसमें डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या हमारे पास 2 है। तो जहाँ ऐसी कोई भी सीरीज हो जिसमें डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो, उसको क्या हम बोलेंगे, दिस सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसमें है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, किसमें है ये, एपी में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस हमारा पॉजिटिव टर्म्स आ रहा है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अभी जस्ट इतना लिखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इक्वल टू क्या है, ये 2 है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। ऐसे हम कोई अदर अदर सीरीज लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है हमारे पास 40। ठीक है। 40 के बाद मान लीजिए कि 38 है। ठीक है। फिर क्या है, 36 आया। फिर क्या है, 34 आया। फिर क्या है, 32 आया। इसके बाद 30 आया। ठीक है। इस टाइप से नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और जो है ये सेकंड टर्म हो गया। ठीक है। ये थर्ड टर्म हो गया, ये क्या हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक। ऐसे ये फोर्थ है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से ये टर्म्स हो गए। अभी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 - 40, ये कितना हो गया, -2। ठीक है। 36 - 38, यहाँ भी क्या आ गया, -2। ठीक। और फिर 34 - 36, यहाँ भी क्या है, -2। तो इस केस में हम देखते हैं यहाँ भी क्या है, डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है, ये है -2। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। मतलब हर केस में क्या है, सेम है। तो ये है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज कांस्टेंट। द कांस्टेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कांस्टेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। तो ये भी टर्म क्या है, ये भी है, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। अब हम आइए देखते हैं कि इसका जो जनरल टर्म्स होते हैं वो कैसे हम लिखते हैं। अभी जो इसमें फर्स्ट टर्म था, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मैं एपी लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ले लिया, 7 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, 13 ले लिया, 16 ले लिया, उसके बाद 19 ले लिया, उसके बाद 22 ले लिया। ठीक, इस टाइप से। तो ये भी एपी में, क्यों, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस इसमें क्या है, इस केस में डिफरेंस क्या है, 3 है। इस केस में डिफरेंस क्या है, 3 है। इस केस में भी डिफरेंस क्या है, ये भी 3 है। ठीक है। यहाँ भी 3 है। ठीक है। यहाँ भी क्या है, 3 है। तो ये भी क्या है, एक एपी में है। ठीक है। तो ये जिसका जो पहला टर्म होता है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ये 7 है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है। ये क्या होता है, इस केस में क्या है, 7 है। इस केस में क्या है, ये 7 है। ठीक है। अब जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या है, जैसे 10
माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 16 माइनस 13, ये सब कांस्टेंट है। ये क्या है, ये 3 है। तो इसको बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डी बोलते हैं। ठीक है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डी जो होगा ये क्या होगी, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब एपी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो पहला टर्म क्या होता है, जैसे हम अगर इसमें लिखूं, ये पहला टर्म क्या है, 7 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 प्लस 3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या है, 7 प्लस, मतलब 10 प्लस 3 होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या, 7 प्लस 3 इंटू 3, यही तो है। तो ये क्या, 7 10, फिर कितना हो गया, 13, 13 के बाद कितना हो गया, 16, यही है। तो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस डी, A+1 इंटू डी मतलब A+D, ये क्या हो गया, A+2D, ये क्या हो गया, A+3D। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है, ये आएगा A+n-1 इंटू डी। n-1 मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे n-1 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे देखिए एक मतलब एक सीक्वेंस देखिए कि अगर जो है, अगर यहाँ पे ये क्या है, सेकंड टर्म है, ये हमने क्या था, ये सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, थर्ड है, ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर सेकंड टर्म है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आता है, 1 आता है। अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो मल्टीप्लाई में कितना आता है, 3 आता है। इसका मतलब जो टर्म होगा, जैसे फोर्थ है तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 4-1 से होता है। थर्ड है तो किससे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के साथ 3-1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 है, किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये 2-1 के साथ। तो इसी तरह अगर nth टर्म हम लिखेंगे तो जो nth टर्म होगा तो यहाँ पे ए तो सेम ही रहेगा, ए प्लस, अब यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा टर्म, फोर्थ है। यहाँ पे 2 आ रहा मतलब कौन सा, थर्ड है। तो अगर nth टर्म होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, उससे ए कम से मल्टीप्लाई होगा, A+n-1 इंटू डी। ये समझ में आया। जैसे हमको सपोज एयर टर्म मुझे लिखना है, तो एयर टर्म में किससे मल्टीप्लाई होगा, A+7D, उससे एक कम से। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी जो हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से इसको टी एन या ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज टी एन मान लीजिए, टी एन जो हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एपी क्या होता है और जो है हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में सपोज मान लीजिए कि सपोज कोई भी टर्म है, सपोज 8 है, ठीक है, 12 है, 16 है, 16 के बाद 20 है। तो ऐसे मैं पूछूं, ऐसे सपोज अगर मैं पूछूं 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म मतलब 20 नंबर पे जो है 20 यहाँ पे क्या आएगा। तो सिंपली क्या 20th टर्म पूछा, मतलब n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 20th टर्म T20 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा A+n-1 इंटू डी, ये हम फार्मूला जानते हैं। तो कौन सा टर्म निकालना है हमको, 20th टर्म निकालना है। तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 8 है, ये हो जाएगा 8+20-1 इंटू डी, कितना है, डी यहाँ पे 12-8 इज इक्वल टू 16-12 इक्वल टू कितना आएगा, डी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या हो गया, 4 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8+19 इंटू 4, तो ये हो गया 8 प्लस कितना, 76। ठीक है, 76 + 8 कितना होगा, 84। तो यहाँ पे 20 टर्म क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 84, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम एपी में निकालते हैं कि कोई टर्म निकालना हुआ और कैसे, मतलब एपी क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, तो यहाँ से ए एन से रिप्रेजेंट किया है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जस्ट हमने डिराइव किया है कि मतलब nth टर्म क्या होता है, उसको हमने ए एन से यहाँ पे लिखा है। तो ए एन क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया इसको।
जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 3, 7, 11, 15, इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस फिफ्थ है तो 4d हो जाएगा। ए कितना हुआ, 3 हुआ यहाँ पे इस केस में, प्लस 4 इंटू डी कितना हो गया, 7 माइनस 3 कितना 4, तो 16 प्लस 3 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो लेकिन क्या यूपीएससी में ऐसा सीधा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ यूपी, नहीं, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे ये देखिए कि ए कंपनी गिव्स एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट इन सच वे दैट द सैलरी इंक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर। यहाँ पे देखिए ये इंडिकेट कर रहा है क्या है, ये कॉमन डिफरेंस, या फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो किस में है, ये एपी में है, ये किस में है, एपी में है। इन द फर्स्ट ईयर द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹25,000, मतलब ये फर्स्ट एड दिया हुआ है। इन द फर्स्ट ईयर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 25,000। ठीक है, एंड द इंक्रीमेंट एवरी ईयर इज रेट 2,000, तो कितना इंक्रीज हो रहा है पर, मतलब पर ईयर 2,000, तो ये कांस्टेंट टर्म से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है 2,000। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मंथली सैलरी द एर्थ ईयर, एर्थ ईयर में पूछा है, तो मतलब हमको क्या निकालना है, एर्थ टर्म निकालना है। एर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे एन क्या है, 8 है, तो ए क्या है हमारा 25,000 प्लस 7 इंटू डी कितना है 2,000। ठीक है, तो ये क्या होगा 25,000 प्लस 14,000, तो कितना हो गया 39,000। तो इसकी सैलरी कितना होगी एयर ईयर में 39,000, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, सही है, समझ में आया। अगर एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड अलोंग अ रोड इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 15 ट्रीज। ठीक है, एवरी ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है 15 ट्रीज हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है, मतलब पहले साल में 15, फिर नेक्स्ट ईयर 15, फिर नेक्स्ट ईयर 15, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए ये 15 15 15 या 15 15 15 जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, कितना हो गया, ये 15 हो गया। इफ 120 ट्रीज वेयर प्लांटेड इन द फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, पहले साल में कितना ट्री वो प्लांट किया गया था 120 ट्री, तो 120 फर्स्ट ईयर हो गया, उसके बाद 15 होगा कितना 135, उसके बाद 15 फिर 150, फिर उसके बाद 15 165, इस टाइप से हो रहा है। देखिए तो ये हमारा टर्म क्या बन रहा है, ये एपी में बन रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। ठीक है, 15 यहाँ भी, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो पूछा है कि 12th ईयर में जो होगा कितने ट्री प्लांट किया जाएगा, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, ये 12th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए इजकल टू 120, डी इजकल टू कितना 15, तो 12th टर्म निकालना है, तो ए 12 क्या होगा, 12th टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए यहाँ पे क्या है 120 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 15। ठीक है, तो ये हो गया 120 प्लस 11 इंटू 15, तो 11 इंटू 15 कितना होगा, तो 120 प्लस 165, 15 1 से 15 5, कैरी ओवर 1, 15 1 से 15 116, और 165 प्लस 120 कितना होगा, तो 100 100 कितना 200 हो गया, और 60 प्लस 20 80 85, ये क्या हो गया 285, ये आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट कैसे ऐड करते हैं, देखिए 100 100 पहले ऐड कर लिए 200 हो गया, अब 60 प्लस 25 कितना हो गया 85 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है 285, आंसर क्या है हमारे पास, बी करेक्ट है। ये समझ में आया कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सी साइड 2022 में आया था, कह रहा ऑन वन साइड ऑफ ए 1.10 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एपी से रिलेटेड लग रहा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, ये कह रहा है कि एक मतलब लेंथ ऑफ रोड है। ठीक है, कितना लेंथ है 101 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे पहले, तो 1.01 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1010 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये पूरे ट्री की जो लेंथ हो गई, पूरे रोड की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 1010
मीटर हो गई, ठीक, 1010 मीटर। अब कह रहे हैं कि पहला ट्री यहाँ पे प्लांट किया गया, पहला क्या है, यहाँ पे प्लांट किया गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्री यहाँ पे प्लांट किया गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्री, फिर इक्वल डिस्टेंस से सब प्लांट किए गए हैं, नेक्स्ट ट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 लास्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 5 कॉन्सिक्यूटिव ट्रीज। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक मान लेता हूँ एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 5 कॉन्सिक्यूटिव ट्रीज के बारे में डिस्टेंस पूछे। ये देखिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, अगर एक लाइन है, सपोज एक लाइन है, ठीक है, तो इसको सपोज एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसकी मान लीजिए कि 10 मीटर जो है, 10 मीटर वो लेंथ है। तो इसको अगर हमको 5 इक्वल पार्ट में, जैसे इस पे अगर ट्री लगाना है, इसको 5 इक्वल पार्ट में करना है, तो कितने इसमें कट करने पड़ेंगे। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक जो है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं 10 मीटर में ट्री लगाता, तो टोटल कितना इक्वल, कितना ट्री हो जाते हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हो जाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये चीज़ समझ में आई। तो इसमें अगर इक्वल गैपिंग देखा जाए, कितने कितने का गैप होगा, ये होगा 10/6 - 1, ठीक है। ये कितना हो गया, 10/5, मतलब कितना आ गया, ये 2 मीटर आ गया। तो ये कितना कितना डिस्टेंस आ गई, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर आ गई, ये भी 2 आ गई, ये भी 2 आ गई, ये भी 2 आ गई। तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए, तो इसको मैं कैसे मतलब कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 10 कितना ट्री थी टोटल 6, तो 6 - 1, ये डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है, 2 मीटर निकल के आ गई। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि टोटल कितना लेंथ कितनी है, 1010 मीटर। तो 1010 मीटर, ठीक है, अपॉन टोटल ट्री कितना है, 101 ट्री है, तो 101 - 1। अब ये निकल के आया कितना इक्वल पार्ट, मतलब हर पार्ट की लेंथ निकल के आए, जैसे यहाँ पे एक एक लेंथ की ये निकल के आ गई 2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे जब इस केस में करेंगे, तो 1010 टोटल कितना पेड़ था हमारे पास, कितना ट्री थी, तो 101 ट्री थी। तो एक पार्ट जो है क्या होगा, एक फिक्स करना पड़ेगा हमको, ठीक है, जहाँ से काउंटिंग होती है। तो इस केस में क्या आ गया, ये आ गया 1010 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना आ गया 100। यहाँ पे कितना आ गया, 10.1 मीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ थी हमारी, ये पूरा लेंथ थी, इसको जब हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारे पास एक लेंथ कितनी आ गई, 10.1 आ गई, 10.1। फिर यहाँ से सेकेंड, फिर 10.1, ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड ट्री, फोर्थ ट्री, यहाँ पे कितना 10.1, फिर यहाँ पे फिफ्थ ट्री, यहाँ पे कितना डिस्टेंस, कितना 10.1। मतलब ये था कि एक ट्री यहाँ पे थी हमारी, ठीक है, दूसरी ट्री यहाँ पे थी, तीसरी ट्री यहाँ पे थी, चौथी यहाँ पे थी, और पांचवी ट्री कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल कितना ट्री थी, 101 ट्री, मतलब यहाँ पे लास्ट में एक ट्री आएगा। तो सबके बीच की डिस्टेंस कितना हो गई, सबके बीच की डिस्टेंस कितना हो गई, 10.1 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो 5 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो कितना गैप टोटल आएगा, ये आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 4 गैप आएगा टोटल, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4 × 10.1, कितना 40.4 मीटर। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब भी टोटल में जैसे ट्री लगाया, इसका मतलब इक्वल पार्ट में करना है, तो टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ट्रीज -1 कर देंगे, ठीक है। तो वो इक्वल डिस्टेंस निकल के आएगी। अब जितने की डिस्टेंस पूछे, 1 की पूछे, 2 की पूछे, हमको एक ट्री के बीच की डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 में कितना गैप बनेगा, 4 गैप बनेगा। तो ये आंसर है 40.4। कितना आंसर हो गया, 40.4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्रीजेस एवरी ईयर इन सच वे दैट इंक्रीज इज सेम इन द ईच ईयर। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, ये कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये डी मान लेते हैं,
अब देखिए कह रहा है इन द थर्ड ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 260। थर्ड ईयर मतलब कि तीसरे साल में, मतलब कि इसका जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म कितना होता है A+2D, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 260, ठीक है। एंड इन द नाइन्थ ईयर इट बिकेम 360, मतलब नाइन्थ टर्म क्या दिया हुआ, नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा A+8D, ये कितना दिया हुआ हमारे पास 380, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको मैं अभी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब मैं पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर आएगा इसमें अभी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। बहरहाल जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आ गया A+8D इज इक्वल टू 380 और A+2D इज इक्वल टू कितना है 260 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, किसी को भी 1 2 मान सकते हैं। अब इक्वेशन 2 - 1 करिए, 2 - 1 करिए, 2 - 1 करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, 8 - 2 कितना आ गया, यहाँ पे 6D आ गया, यहाँ पे कितना 380 माइनस 260, तो 40 और 80 कितना हो गया 120, 120। डी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 120/6 मतलब कितना 20। तो यही पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एनुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। D20 आ गया, ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ए किसी में रख के भी देख लीजिए, तो A+2 × 2D क्या था 260 था, तो यहाँ पे डी की वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो A+2 × D कितना है 20 इज इक्वल टू कितना 260, देयरफॉर A+40 इज इक्वल टू कितना 260, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 260 - 40 कितना आ गया 220। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने स्टूडेंट्स मतलब ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर इनरोल किए थे, तो कितना हो जाता 220। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द फर्स्ट ईयर, after that it increases every year in such a way that increase is same in each year. The third year the number of students 260 and ninth year it was 380, then find the value of n। अभी हमने निकाला था कि जस्ट देखा था कि ए ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, ठीक है। A+2D कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 260, और A+9th ईयर में कह रहा तो A+8D कितना दिया हुआ है यहाँ पे 380। सेम इक्वेशन है, जस्ट हमने पीछे कराया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको मैंने सॉल्व किया था। तो D इक्वल टू कितना आया था, D इक्वल टू आया था हमारे पास 20 आया था, और A इक्वल टू कितना आया था, A इक्वल टू 220 आया था। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स थे 220, इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। जस्ट पीछे सॉल्व किया वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये तो था कि एन टर्म ऑफ एपी पे के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको सम ऑफ द एन टर्म निकालना होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ एपी मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एपी माना था 2, ठीक है, 2 5 8, ठीक है, और 11, बस 4 टर्म लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये सम ऑफ द टर्म होता है, तो सम ऑफ द टर्म मतलब उससे क्या समझते हैं, सम ऑफ द टर्म मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 + 5 + 8 + 11, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें इसका फॉर्मूला जो होता है एस एन जो होता है, सम ऑफ द टर्म जो होता है ये होता है n/2 ब्रैकेट में, फिर ए हो गया 2a + n - 1 × d होता है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। n क्या होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 टर्म है एबव केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, ठीक है। 2a 2 इंटू, यहाँ पे कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो 2 × 2 हो गया, ठीक है, प्लस n - 1, n कितने, हम कितना सम निकालना है अप टू 4 तक निकालना है, तो 4 - 1 इंटू डी कितना आएगा 5 - 2 कितना हो गया 3, 8 - 5 कितना हो गया 3, तो डी कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो इसका सम जो हो गया एस एन जो हो गया 4/2 कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 4 + 3 3 = 9, तो 9 4 कितना 13, 13 × 2 कितना हो गया 26, तो यहाँ पे सम कितना आ गया इसका 26 आ गया। ऐसे भी ऐड करके हम देख सकते हैं 5 to 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, और 15 + 11 कितना हो गया, यह भी सम कितना आ गया 26 आ गया,
ठीक है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भी 26 आ रहा है, ये भी 26 आ रहा है। तो इस केस में क्योंकि हमने 4 ही टर्म लिया है तो ताकि क्रॉस वेरीफाई कर सकें, लेकिन अगर बहुत बड़ा टर्म होगा, तो बहुत बड़ा टर्म होगा तो वहाँ पे हमको मैनुअली प्लस करना या फिर मैनुअली ऐड करना विद इन द गिवन टाइम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में या फिर जल्दी आंसर लाने के लिए क्या हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे सम ऑफ द एन टर्म निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स क्या दिए, जैसे मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है, अब टू मान लीजिए कि सपोज 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा इसका सम क्या होगा। अब ऐसे सम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम कॉन्सेप्ट ऑफ एपी देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए इजकल टू 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस देखिए 2 - 1 इजकल टू 3 - 2 इजकल टू 4 - 3। सब में सेम है, अगर डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन जो हो गया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन के यहाँ पे क्या है, 100 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो एस 100 का क्या सम होगा पहले का, तो ये क्या होगा 100/2, ठीक है। फिर 2a, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है यहाँ पे, n है 100-1 इंटू डी कितना है, डी भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले कितना आ जाएगा, ये आएगा 100/2 और फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 + 99, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ये 100 इंटू 99 + 2 कितना होता है 101/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये हो गया 50 इंटू 101, ठीक है, 5050 ये आंसर आ गया। अच्छा इसको मैं अगर मैं जनरल फॉर्म में वो करूँ, जनरल फॉर्म में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, तो जैसे मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूँ, तो मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू एन तक है, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एस एन जो होगा वो होगा n/2 होता है, ठीक है। 2a, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना होता है, इस केस में 1 होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया n/2, ठीक है, 2 + n-1, ठीक। तो यहाँ पे हम जब फर्दर इसको करते हैं तो ये क्या होगा n/2 और 2 - 1 कितना हो गया 1, तो 1 + n हो गया, ठीक है। ये इसको मैं ये फेमस फॉर्म है, n हो गया, ये n+1 हो गया, बाई कितना हो गया, बाई 2 हो गया, ये तो हुआ। ये क्या हो गया एस एन हो गया, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है। अब एबव केस में देखिए कि हमने 50 लिया था, तो सपोज इसी में रख दीजिए एस एस 50 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 रखना है, 50 रखना है, उससे एक बढ़ाना है, 51 करना है, बाई 2 करना है, ठीक है। एस 100 अगर सम ऑफ 100 पूछे तो कुछ नहीं करना, 100 रखना है, उससे एक ज़्यादा 101/2 करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है इसी एपी के कॉन्सेप्ट से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। अच्छा और दूसरा क्या है, ये कह रहा है या तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/2 a + l। एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई एपी दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि सपोज 3 5 7 9 11, ठीक है, ये इतना एपी दी हुआ है, ठीक है। अब ये 11 क्या है, इसमें 11 लास्ट टर्म इस एपी का है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5th टर्म, ये क्या है, ये 5th टर्म है, 5th टर्म ऑफ एपी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 5th, या फिर nth टर्म अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस nth टर्म की बात करूँ, तो ये एस एन, एक्चुअली एस एन देखिए, एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2, फिर होता है 2a होता है ना। तो 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2a को मैं लिख सकता हूँ a + a लिख सकता हूँ, प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे ये वाला टर्म देखिए, ये एक्चुअली क्या है, ये nth टर्म है, nth टर्म बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा। जैसे अब 3 5 7 9 11 है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसका अगर हमको सम निकालना है तो एक तो एस एन इक्वल टू क्या, एक पहला तरीका ये होगा कि हम करें n/2 2a + n-1 इंटू डी करें, ठीक है।
इससे निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो मैं करता हूँ 5/2 और 2a, मतलब 2 × 3 प्लस 5 - 1, 5 - 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, ये कितना आ गया 6 आ गया, प्लस 4 4 टू द 8 आ गया। ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 6 14, 14/2 7, 7 × 5 कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है। एक तो यहाँ से हमने निकाल लिया, लेकिन मैंने दूसरा मेथड क्या बताया है, दूसरा मेथड ये बताया है कि अगर कोई एपी हमारा दिया हो तो एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें क्या है 5/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 11 है। ठीक। तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 5/2 इंटू 14। तो यहाँ पे सेम कितना आ गया, ये कितना आ गया 35। तो अगर एपी दिया हुआ है तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का यूज़ करेंगे। एपी नहीं दिया हुआ है तो हम इस टर्म का यूज़ कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, ए पर्सन सेव्स मनी एवरी मंथ इन सच ए वे दैट हिज सेविंग्स इंक्रीजेज बाई ए फिक्स्ड अमाउंट ईच मंथ, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। इन द फर्स्ट मंथ ही सेव्स ₹500, मतलब ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 500 दिया हुआ है। ठीक है। एवरी मंथ इंक्रीज हिज सेविंग बाई ₹100, हर मंथ में 100 इंक्रीज है, मतलब पहले 5 था, फिर 600 हो गया, फिर 700 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एपी में बन रहा है। ठीक है। पूछा हाउ मच मनी ही विल ही सेव इन 12 मंथ में कितना सेव करेगा। इसका मतलब क्या, हमको 12 टर्म निकालना है। नहीं, 12 मंथ में कितना सेव करेगा, मतलब टोटल सेविंग पूछा है अप टू 12 मंथ। मतलब कितना होगा, मतलब पहले में 500 सेव किया, दूसरे में 600 किया, फिर तीसरे में 700 किया, फिर कितना करेगा 800 करेगा। तो टोटल टोटल सेविंग कितनी होगी, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। कहाँ तक, 12 तक निकालना है। ये समझ में आया कि टोटल सेविंग कितनी होगी। अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी हिज सेविंग ऑन 12th मंथ, ठीक है, या फिर जस्ट इन 12th मंथ, तो 12th मंथ कहते हैं तो हम सीधा 12 टर्म निकाल, लेकिन टोटल मनी पूछा है इसके पास कितना वो सेव करेगा, तो कितना क्या करेंगे हम, उसका सबका सम निकालेंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा 12/2 इंटू 2a, 2 × a कितना है 500, प्लस n - 1, मतलब 12 - 1 इंटू एवरी मंथ कितना सेव करता है ₹100। ठीक है, मतलब डी कितना है यहाँ पे 100 है। निकाल लीजिए यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, 12×5 = 60, 6000, और प्लस कितना हो गया 1100, 11 × 100 तो 11। ठीक है, ये 500 हो गया 2a प्लस n - 1। ठीक है, इंटू डी। ठीक। तो यहाँ पे 6000 नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा ना। 2 × 500 कितना आएगा 1000 आएगा। एक मिनट, n/2 2a प्लस n - 1 12 - 1 इंटू डी। द फर्स्ट मंथ ही सेव 500, एवरी मंथ ही इंक्रीजेस हिज सेविंग बाय ₹100। ठीक है। तो ये कितना आएगा 2100 आएगा। ठीक है, 6 × 1100 प्लस 1000 कितना हो गया 2100। ये कितना होगा 6 × 6 6 12,600 रुपये। ये समझ में आया। ठीक, क्या करना सीधा सिंपली 12 मंथ का सम निकालना था, तो 12,600 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए शॉपकीपर इंक्रीजेज एवरी डे बाई 3 बुक्स। ठीक, एवरी डे 3 बुक्स की इंक्रीज होती है, मतलब ये डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है। इफ ही सोल्ड 15 बुक्स ऑन द फर्स्ट डे, मतलब ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 दिया हुआ है। देन हाउ मेनी टोटल बुक्स विल ही सेल इन द फर्स्ट 20 डेज, मतलब 20 दिन में कितना सेल करेगा। तो पहले में 15 किया, दूसरे में कितना किया 18 किया, फिर कितना करेगा 21 करेगा, फिर कितना करेगा 24 करेगा। इस टाइप से ये क्या किस में बन रहा है, ये एपी में बन रहा है। ठीक है। तो 20 दिन में कितना टोटल सेल करेगा, मतलब हमको क्या निकालना है S20 निकालना है, टोटल बुक्स निकालना है, मतलब 15 + 18
प्लस 21, इस टाइप से 20 डेज में कितना हो जाएगी इसकी। तो S20 हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 20/2, 20/2 2a, 2 इंटू 15 प्लस 20 - 1 इंटू -1 इंटू डी कितना है इस केस में, डी कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया, और 93 था 57 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 10 57 प्लस 30 कितना हो गया 50 30 80 87। ठीक है, तो 87 इंटू 10 कितना हो गया 870, कितना वो करेगा सेल करेगा 870, ऑप्शन सी इस करेगा। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कर गए कि अगर हम इसमें क्या करना है एपी का, तो सीधा हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए अभी जस्ट हमने जो बताया है उसको समराइज किया है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है n+1/2 होता है। अभी हमने इसका जो है प्रूव किया था। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको जीपीयूपी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोर्स में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत कम आ गए अदरवाइज नहीं आते हैं। तो बस इतना जानना सफिशियंट रहेगा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है n+1 to n+1/6। जैसे अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सपोज मान लिया मैं कहूँ 10 स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, तो इसका सम जो हो जाएगा एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n+1, ठीक है, 2n+1/6 ये होता है। तो अप टू 10 स्क्वायर तक का है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, 10 इंटू 10+1 कितना 11 इंटू 2n+1 मतलब 20+1 मतलब 2 इंटू 10+1। ठीक है, y कितना है 6 है, तो ये क्या होगा 10 इंटू 11 इंटू कितना 21/6। अब 2 से 2 3 द 6, 2 5 द 10 और 3 1 द 3, 3 7 द 21। ठीक है, ये हो गया 55 इंटू 7। ठीक है, तो 55 इंटू 7 कितना था 7 5 35 और 35 3 38 385। ठीक है, ये समझ में सीधा फार्मूला में रखना है और आंसर हमारा आ जाएगा। और एक होता है सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो क्यूब के लिए क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा था समीशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता था, ये होता था n+1/2 होता था। तो जब क्यूब का आएगा तो सिंपली उसे क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। इसी केस में हम देखते हैं जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है, अप टू सपोज 10 क्यूब तक पूछा है, अप टू 10 क्यूब तक पूछा है, इसका सम क्या होगा। तो हम जानते हैं एस एन क्या होता है, ये होता है n+1/2, इसका स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। तो इसे में पुट कर दीजिए सिंपली, तो कितना है 10 क्या है यहाँ पे 10 है, तो ये हो गया 10 इंटू 10+1 कितना 11, 11/2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 5 द ये हो गया 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ये हो गया 5 5 द 25 और 5 6 द 30। ठीक है, ये कितना हो गया 30 25। ठीक है, तो ये इतनी फास्ट कैसे किया, इसमें एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है कि अगर लास्ट में 5 आता है ना किसी भी लास्ट में, जैसे सपोज हमको निकालना इसी का 55 का स्क्वायर मैंने निकाला, तो मैंने क्या किया कि ये 5 पे स्क्वायर कर दिया, ये क्या किया 5 पे स्क्वायर कितना कर दिया 25 आ गया। अब इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 इंटू 5 कर दीजिए कितना आ गया 30, तो ये क्या होगा 30 25। ऐसे किसी भी नंबर कर सकते हैं इसके लास्ट में 5 आता है। सपोज मान लीजिए कि 75 पे स्क्वायर में ले रहा हूँ, ये कितना आएगा, तो मैं कह रहा हूँ ये आएगा 5625। कैसे कैसे देखिए 7 के बाद क्या आएगा 7 के बाद 8 आएगा, तो इसमें सबसे पहले 5 पे स्क्वायर कर देना, 5 पे स्क्वायर क्या होगा 25, और 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, तो 7 इंटू 8 कर दिया, 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, तो 56 आ गया 25 आ गया। ऐसे 95 को करना है स्क्वायर, तो 95 को करना है तो 5 के स्क्वायर क्या 25, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, तो 9 इंटू 10 कर दीजिए, 9 इंटू 10 कर कितना होगा 90। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ ट्रिक्स हैं, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो फास्ट हो। तो इसका आंसर क्या आ गया 3025। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखिए, मतलब यूपीएससी में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछता है कि कुछ डिजिट्स है, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगी, या फिर कुछ बुक्स पे कुछ पेज प्रिंट है, कुछ पेज उसमें से टॉन कर दिया गया तो रिमेनिंग पेज, इस टाइप से सम ऑफ द डिजिट पूछता है। ठीक है, तो देखिए अगर डिजिट्स में क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता है, तो जैसे 1 to 9, अगर पेज नंबर 1 to 9 मेंशन है, 1 to
1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, इसमें कितनी डिजिट यूज होगी? तो 9 डिजिट ही यूज होगी क्योंकि सिंगल डिजिट है। जैसे अगर सपोज 10 to 20, अगर मैं 10 to 20 की बात करूँ कितनी डिजिट यूज हुई होगी इसमें, तो यहाँ पे देखिए 10 में कितनी डिजिट, 2 डिजिट है, 20 में कितनी 2 है। देखिए 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और 16 17 18 19 20, तो इसमें हर समय दो दो डिजिट यूज हुई है, ठीक है। तो 10 to 20 कितना डिजिट हो गया टोटल, 10 हो गया। तो हर सूद में 10 है तो 10 into 2 कितना डिजिट आ जाएगी इसमें, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पूछे कितनी डिजिट का यूज हुआ है, तो अगर नंबर 1 से 9 है तो 1 से 9 तक की 9 डिजिट, टोटल कितना हो गया, 9 into 1 9, ठीक है। अब 10 to 99 में टोटल 90 डिजिट्स होगी, ठीक है। तो इसको इसको कैसे निकालते हैं, 10 to 99 में कितना होगा, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स होगी, तो 99 माइनस 10 करिए प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि ये जो 10 है ये एक्सक्लूड, ये 10 भी को एक्सक्लूड कर देगा, लेकिन 10 भी तो 2 डिजिट नंबर है, तो इसको इसलिए हम प्लस 1 करते हैं। ये कितना हो गया, 89 प्लस 1 कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 to 99 में कितनी डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी, तो कितना टोटल डिजिट हो गया, 90 into 2 कितना, 180। इसी तरह 100 to 999 अगर करें तो कितनी डिजिट हो जाएगी, तो 999, ठीक है, माइनस कितना करिए, 100 करिए, प्लस कितना, 1। क्यों, क्योंकि जब हम -100 करते हैं तो ये 100 को एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन 100 भी तो 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए वो, ये कितना हो गया, 889, ठीक है, और प्लस 1 कितना हो गया, 890 हो गया। 999 में 100, 899 होगा, 899 होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 990 में 899, 899 प्लस 1 कितना हो गया ये, 900, ठीक है। तो टोटल कितनी डिजिट मतलब आ गई, 900 डिजिट्स आ गई, ठीक है, 100 से 999 तक का। अब टोटल कितनी डिजिट्स हो जाएगी, 900 नंबर्स आ गए, एक नंबर में कितना डिजिट, 3 डिजिट है, तो 900 में कितना हो जाएगा, 2700, ठीक है, 900 into 3। इसी तरह सेम वे में 1000 to 9, मतलब 9999, तो ये माइनस करेंगे कितना आएगा, इतना नंबर्स आ गए, ठीक है। तो कितने डिजिट्स हो जाएगी, अब हर डिजिट में मतलब कितना, 4 डिजिट नंबर है, तो 9000 में कितनी डिजिट होगी, 9000 into 4, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये टेबल अगर इसको माइंड में रखेंगे तो ये कीप इन माइंड, ठीक है। तो क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाली है। अब जैसे जो भी डिजिट पूछेगा तो हम एक बेस नंबर तक पहुंचेंगे, उसके बाद जो हम फिर सेपरेट कर लेंगे, कैसे करना है अभी उसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप, देन स्टॉप एट द रेंज वेयर एन लाइज एंड काउंट द रिमेनिंग नंबर्स, कैसे अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा है कि हाउ मेनी डिजिट्स यूज फ्रॉम 1 to 725, ठीक है। क्या पूछा है, 1 to 725 पूछा है, ठीक है। तो 1 to 9 में कितना डिजिट हो गया, ये हो गया 9 into 1, 9 डिजिट्स, ठीक है। अब अब जो है देखिए 7 अप टू 700 तक यहाँ पे 725, अब 9, हाँ 10 से देखिए, 10 से लेके कहाँ तक, अप टू 10 to 99 हो जाएगा ना, मतलब 10 to 99, ठीक है। ये कितना 2 डिजिट कितना नंबर हो गया, 99 माइनस 10 89, 89 प्लस 1 कितना 90, ये कितना डिजिट हो गया, 90 into 2 कितना 180, ठीक है। तो हम 2 डिजिट नंबर तक पहुंच गए, ठीक है। तो अप टू 99 तक का कितना डिजिट टोटल हो जाएगा, 180। अब देखिए, अब 3 डिजिट नंबर आया, तो हमारे पास ये नंबर कितना है, ये हमारे पास 725 है, ठीक है। तो 725 माइनस कितना 100 प्लस कितना 1, क्योंकि 100 भी 3 डिजिट नंबर है, तो 725 माइनस 100 कर दिए, 100 को एक्सक्लूड कर देगा, लेकिन ये भी 3 डिजिट नंबर, इसलिए हम प्लस 1 करते हैं। तो 725 माइनस 100 कितना हो गया, 625, तो 625 प्लस 1 कितना हो गया, 626। अब 626 नंबर्स ऐसे होंगे कि जिनमें 3 डिजिट्स होंगी, ये किसमें होंगी, ये 3 डिजिट्स होंगी, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो जाएगी, 626 इंटू 3 कितना हो गया, 626 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया 1878, ठीक है। अब टोटल डिजिट्स कितना हो गए, सिंगल डिजिट कितना 9 हो गई, 2 डिजिट कितना हो गई 180 हो गई, और 3 डिजिट्स कितना हो गई 1878।
सबको फाइनली सम कर दिया, 9 180 और 1878 कितना आ गया 2067। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यूपीएससी सी सेट 2017 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। अब देखिए 150 पेज की बुक है, टोटल डिजिट्स पूछा कितना, अब 1 to 9 कितना डिजिट यूज हुई, 9 डिजिट, ठीक है। अब 10 to 99, ठीक है, कितना डिजिट मतलब 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स हो गए, तो ये टोटल 90 नंबर्स हो गए। तो कैसे निकालना है, 99 - 10 + 1 कितना 90, ठीक है। तो ये इतना इंटू टू कितना डिजिट्स यूज हुई होगी, 90 इंटू टू 180 डिजिट्स ये हो गई, ठीक है। अब थर्ड क्या 150 तक है ना, तो 150 - 100, 150 - 100 प्लस कितना 1, क्योंकि 100 भी 3 डिजिट नंबर है, तो ये कितना होगा, ये क्या होगा 51, 51 3 डिजिट्स नंबर है, इसका मतलब टोटल डिजिट्स कितनी होगी इंटू 3, तो 3 1 द 3 और 3 5 द 15, 153। टोटल कितनी डिजिट्स हो गई 150 पेजेस में, तो 9 + 180 + 153, यही आंसर हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए, तो 189 और क्या है 153, कितना हो गया 342, ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये समझ में, अब प्रीवियस भी समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसे निकालते हैं, ठीक। उसका मतलब क्या मतलब था मेरे समझाने का, तो इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन क्या है 150, अब यहाँ पे रुक जाएंगे, एन माइनस इस टाइप से करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। अब इसमें देखिए, ए प्रिंटर numbers the page of book starting from 1 and use 3089 digits in all, ठीक है। कितना डिजिट्स यूज किया है 3089, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। अब इसमें देखिए मतलब 1 to 9, ये सिंगल डिजिट नंबर कितना यूज किया होगा 9 यूज किया होगा, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर कितना यूज किया होगा 90, 2 डिजिट नंबर होता है, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, 90 इंटू टू कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। 3 डिजिट नंबर कितना यूज किया होगा, तो हम 3 डिजिट्स में देखते हैं, मतलब 999 - 100 + 1, यही तो होता था 3 डिजिट नंबर कितने इसमें हैं, तो ये होगा 900 इंटू 3, ये कितना हो गया 2700। इसका मतलब उसमें जो है 999 पेजेस से ज़्यादा है। अब टोटल देखिए टोटल कितना, अप टू कितनी डिजिट्स हो गई, तो 2700 + 189, 2700 + 189, तो मतलब अगर उसमें अप टू 999 पेज होती, उसमें पेज की बुक होती, तो उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होती, ये होती 9 8 और 718, और ये कितना होता है 2889, ठीक है। इतना होता मतलब ये हो कि अप टू 3 डिजिट्स नंबर तक का अगर उसने यूज़ किया है, तो 3 डिजिट्स तक का टोटल कितने उसमें वो हो गए, कितने डिजिट यूज़ हो गए, ये हो गया 2889। अब नेक्स्ट जो डिजिट होगा कितना होगा, 4 डिजिट नंबर यूज होगा, ठीक है। जैसे 999 पेज के बाद क्या आएगा 1000 आएगा, तो 1000 में कितना डिजिट यूज होगी 4 डिजिट। तो अब देखिए टोटल डिजिट कितना है 3089, तो 3089 और अप टू 3 डिजिट तक का कितना यूज हो चुका है हमारे पास 2889, ठीक है। मतलब 0 0 और 10 - 8 कितना 2, मतलब 200, अभी 200 डिजिट्स और रिमेनिंग रह गई है। अब कितना यूज़ किया होगा, अब ये 4 डिजिट नंबर का यूज़ किया होगा, ठीक है, क्योंकि अब जब स्टार्ट हुआ होगा 1000 से स्टार्ट हुआ होगा, 1000 में कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो ऐसे 1001 इसमें कितनी डिजिट है 4 डिजिट है, फिर 1002 इसमें कितनी डिजिट है 4 डिजिट है। तो इस टाइप से मतलब करके अभी 200 डिजिट्स जो है हमारे पास बची है, वो कितने डिजिट नंबर का, ये 4 डिजिट से मिलकर बनी हुई है। तो कितने 4 डिजिट के नंबर हो गए होंगे 4 डिजिट्स नंबर्स यूज्ड, कितने 4 डिजिट के नंबर यूज किए गए होंगे इसमें, तो 200 टोटल था, बाई 4 कर देंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 50, मतलब 50 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 4 डिजिट नंबर्स होंगे। क्वेश्चन पूछा क्या है हमारे पास, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 999 तो 3 डिजिट नंबर तक हो गए थे,
प्लस कितना, प्लस 50। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर कितने हैं, 50 है, तो इसमें ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 1049। ऑप्शन दिया हुआ है 1049, ये करेक्ट है। ये चीज़ समझ में आई कि देखिए इसको मैंने क्या किया है कि पहले देख लिया कि अप टू 3 डिजिट तक का अगर हम टोटल 3 डिजिट नंबर यूज़ करें तो टोटल कितनी डिजिट्स यूज़ हुई हैं। तो टोटल 3 डिजिट नंबर तक हमारे पास जो डिजिट यूज़ हुई थी 2889 डिजिट्स यूज़ हुई थी। ठीक है, लेकिन बुक में कितना है, 3089 है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा वो 4 डिजिट नंबर होगा। तो रिमेनिंग कितना डिजिट बची, 200 डिजिट बची। तो इसमें जो है कौन से कितने डिजिट नंबर का यूज़ किया गया, 4 डिजिट नंबर का यूज़ किया गया है। तो हमने 4 से डिवाइड करके ये देख लिया कि कितने 4 नंबर डिजिट से कितने नंबर्स हैं, तो 50 नंबर्स हो गए। तो वहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 999, मतलब 50 पेजेस ये हो गए। ये एक्चुअली क्या हो गए, 50 पेजेस हो गए, जिसका जो पेज नंबर था 1000 से था, 1000, 1001, 1002, 1003। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब ये था। तो कितने ऐसे टोटल नंबर थे, मतलब 10, ये टोटल ऐसे 50 थे। ठीक है, तो लास्ट पे कहाँ पे खत्म हुआ, 1049 पे खत्म हुआ था। ठीक है, तो कितने पेजेस हो गए इसमें, 1049। ठीक है, ये जस्ट एक डिजिट के बेस पे क्वेश्चन था, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कह रहा है कि वन पेज इज torn फ्रॉम ए बुकलेट हुज पेज आर नंबर्ड इन यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज एज 1। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। इसमें सम ऑफ द नंबर्स की बात कर रहा है, मतलब पहला अगर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 6 है। ऐसे कह रहे हैं कि जब हम नंबर का सम करते हैं तो इसमें दो पेज मिसिंग है, एक पेज ही मिसिंग है। लेकिन जब हम सम करते हैं टोटल इसका, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे मान ली कि एक सपोज x1 है नहीं पता, एक x2 है नहीं पता, इसका सम करते हैं तो कितना आता है, ये 195 आता है। तो सम ऑफ क्या है, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अप टू ये देखिए 195 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम सपोज 10 नंबर्स का सम करते हैं तो 10 × 11/2 कितना आता है, 55। तो कम है 195, तो हम 20 का सम करिए अप टू 20 तक का, तो 20 × 21/2। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सम क्या है, 195 आ रहा है, इसका मतलब 19 का सम करिए। तो 19 नंबर तक अगर हम सम करते हैं तो 19 × 20/2। ये 19 × 20 क्योंकि अभी हमने बताया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स n+1/2 होता है। तो ये किया तो 10, ये कितना आया, 190 आया। ठीक है, लेकिन पेज क्या है, 195 है। अब देखिए अगर हम 19 पेज तक का सम करते हैं उसमें तो सम 190 आता है, और 20 का करते हैं तो क्या आता है सम, 20 करते हैं 20 टर्म तक करते हैं, सम क्या आता है, 210 आता है। इसका मतलब बुक में क्या कितना पेज रहा होगा, ये 190 से ज़्यादा आता है, 19 टर्म उसके बाद 20 टर्म। तो बुक में जो पेजेस रहे होंगे कितना रहे होंगे, उसका जो सम रहा होगा कितना रहा होगा, 210 रहा होगा, इंक्लूडिंग द मिसिंग पेज। अगर मिसिंग पेज को भी हम इंक्लूड करके उसका सम मतलब करें तो कितना रहा होगा, 210 रहा होगा। क्यों 190 क्यों नहीं, क्योंकि 190 ये सम कितना दिया, 195 दिया हुआ है। तो 19th टर्म में ही हमारा 190 सम आ रहा है, लेकिन सम ज़्यादा है, जब 20th कर रहे हैं तो 210 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये मिसिंग पेज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गया कि 195। ठीक है, प्लस अगर हम ये जो मिसिंग पेज था x1 + x2 करें तो ये कितना आ रहा होगा, ये 210 आ रहा होगा। ठीक है, तो x1 + x2 इसका दोनों पेज का सम कितना रहा होगा, 210 - 195, ये कितना आ रहा होगा, 15। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सम जो है 15 आ रहा है, 5 6 11 ये नहीं होगा, 9 10 19 ये भी नहीं होगा, 11 12 23 ये भी नहीं, तो 8 7 15 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। आया समझ में क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए डाउट कहाँ पे हो रहा है कि देखिए 19 पेज का अगर हम सम करते हैं तो ये 190 आता है, लेकिन जब तो 190 क्या है, 195 से कम है। लेकिन जब 20 पेज का सम करते हैं तो इसका मतलब जो पेजेस होंगे 19 से ग्रेटर होंगे। लेकिन जब 20 का सम करते हैं तो वो 210 आता है, तो 195 से ज़्यादा आता है। इसका मतलब 20 पेज रहा होगा और 20 पेज की बुक रही होगी, और उसमें जो मिसिंग पेजेस हैं उनका सम क्या रहा होगा, 195 मतलब 15 रहा होगा, तभी तो मिला के 210 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से करके ऐसे निकाल लिए।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 टू 100। अब पूछा सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा है कि जैसे 10 है, ठीक है, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक, फिर 17, 18 और 19, ठीक, इसके बाद 20 से स्टार्ट होगा इस टाइप से। तो इसका सम, डिजिट्स का सम कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यह मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और ये डिजिट का सम कितना आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पे देखिए 1 2, ये 2 1 3, ये सम ऑफ 9 नंबर्स है ना, ये सम ऑफ द कितना होगा, 9 नंबर्स का सम कितना होगा, 9 इंटू 10/2 कितना हो गया, ये 45, ठीक है। तो अप टू 11 से लेके 19 तक का जो सम आ गया कितना आ गया, यूनिट डिजिट पे ये 9 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट का सम करें और टेंस का सम करें कितना, 49, तो 45, तो 45 प्लस 9 ये कितना आ गया, ये 54 आ गया। इसी टाइप से करें कि 10 टू 100 में जब हम वो करेंगे, तो अगर हम 20 से वो करते हैं, तो ये जैसे 21, 22, 23, 24, 25, ठीक, 26, ऐसे ऐसे अप टू कहाँ तक आएगा, 29 तक आएगा। अब इसमें देखिए 2 2 2 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 9 टाइम्स 2 2 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही आएगा। तो 2 × 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, उसका सम, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है, तो यहाँ पे सम ऑफ द ऑल डिजिट्स पूछा है, तो यहाँ पे 18 नहीं आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा वो करने के लिए, फास्ट करने के लिए, कि हम यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। सपोज जैसे ये क्या था, 10 था और इसके बाद 11, ठीक, अब यहाँ पे कितना था, 20 था, 21 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये देखेंगे तो ये 1 कितने टाइम्स आ रहा है, ये 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 1 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 10 टाइम्स। ऐसे 2 देखेंगे, 2 कितने टाइम्स आएगा, ये भी 10 टाइम्स आएगा, ठीक है। वैसे मैं 30 से शुरू करूँगा, अगर 30, 31 इस टाइप से जो है अप टू 39 तक का, तो ये भी 3 कितने टाइम्स आएगा, ये भी कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स 3 भी आएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू कहाँ तक, +9 तक का, ठीक है। कितने टाइम्स आएगा ये 10, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4, फिर 5, इस टाइप से। तो यहाँ पे 9 तक का सम कितना हो गया, 9, 9 इंटू 10/2, ठीक है, ये कितना हो गया, 45। तो ये हो गया 45 इंटू 10, टोटल कितना हो गया, 450 हो गया, ठीक है। तो हमने जब टेंस डिजिट का सम किया, मतलब किसका, टेंस डिजिट का, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 450 आ गया। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि देखिए कि जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले रहे हैं 1 1 1 1 1 ले रहे हैं टेंस, तो यहाँ पे कितना 1 10 टाइम्स आएगा, फिर 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स आएगा, ये भी 10 टाइम्स, फिर 3 3 3 3 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पे 10 कॉमन ले लूँ, तो ऐसे कर दूँ 1 + 2 + 3, तो अब टू कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा ये। तो वही तो मैंने किया है, ठीक है। तो वही वही चीज़ किया है। तो टेंस डिजिट के लिए सम क्या आ गया, कि सबका सम करके इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, 450 आ गया। अब देखिए, अब यूनिट प्लेस के लिए सम करते हैं, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका हम करते हैं जब, तो ये क्या आएगा, 0 + 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, अप टू 9 तक का।
अब ये कितने नंबर आएंगे, तो ये एक्चुअली 9 बार आएंगे, ठीक है। तो जैसे 10, 20, 10 to 100 है ना, तो कितने बार आएंगे ये, 9 बार आएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, जैसे 90, ठीक है, 91, 92, 93, 94, इस टाइप से अप टू कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो टेंस वाला ये कितना टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इंटू 9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 × 9। तो अब ये कितना, 45 और 9 × 36, 36×4 = 40, ठीक है, ये 405 आ गया। अब हमारे पास एक डिजिट और बच गई। अभी हमने कहाँ तक निकाला है सम, अभी हमने सब निकाला 99 तक का निकाला। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 100 है। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 100 है। इसमें सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 1 + 0 + 1, 0 + 0 मतलब क्या होगा, इसमें 1 ही सम होगा डिजिट का। तो टोटल सम कितना हो गया, 405 + 450 + 1, तो ये कितना हो गया, 855 + 1, कितना हो गया, 856। ये समझ में आया कि इसमें कुछ करना नहीं, पहले हम यूनिट प्लेस का सम निकाल लिए, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो इसलिए एक बार करके 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, और टेंस प्लेस का सम निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों का जो है ऐड कर दिया सिंपली, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। लास्ट डिजिट छोड़ दिया 100, क्योंकि 100 में कितना डिजिट था, 3 डिजिट था, तो 1 + 0 + 0, इसमें डिजिट का सम कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। इसमें कितना आ गया, 856 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि 40 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड वन हैज रिंग, द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज, चाइल्ड वन पासेज टू द चाइल्ड सेकंड टू पासेज टू द चाइल्ड फोर। मतलब इस टाइप से, मतलब रिंग में खड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे चाइल्ड वन है, यहाँ पे चाइल्ड टू है, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड थ्री है, यहाँ पे चाइल्ड फोर है, यहाँ पे चाइल्ड फाइव है, ठीक है। इस टाइप से मतलब बच्चे खड़े हुए हैं, बस इतना बहुत है, ठीक है। ये कह रहे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है। सपोज इस टाइप से कितना अप टू कितना तक है, टोटल 40 चिल्ड्रन, टोटल कितना है, 40, ठीक है। इसके पास रिंग है, कि पहला जो पास करता है किसके पास, सेकंड के पास करता है, ठीक। पहले किसके पास किया, सेकंड के पास किया, ठीक है। सेकंड पासेज टू फोर, ये किसके पास करता है, फोर के पास करता है। फोर किसके पास करता है, सेवन के पास करता है, इस टाइप से। सेवन किस, देखिए पहले में कितना गैप, 1 का आएगा, ठीक है। इसके बाद पहले में 0 गैप है, ठीक है, फिर 1, फिर किसका गैप, 2, फिर कितना, 3। 7 के बाद कितना आएगा, 7 के बाद आएगा 4 to 7 आया है, ठीक है। तो 5 6 हुआ, और फिर 7 के बाद 8 9 10, इसके बाद ये 11 पे आएगा, इसके बाद ये किस पे आएगा, ये 11 पे आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पास करते चले जाते हैं। पूछता है कि मतलब चाइल्ड वन के पास अगेन फिर से कब आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो वो हो रहा है, पहले में +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, ठीक है, फिर +5, इस टाइप से ऐड होता चला जा रहा है। तो फर्स्ट उसके बाद कब आएगा, कि जब जो सम ऑफ द नंबर जब होगा, व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द जो नंबर्स होंगे, ये कब होगा, मल्टीपुल ऑफ एन होगा, मल्टीपुल ऑफ एन क्या है यहाँ पे, 40। जब ये जो सम ऑफ द नंबर जब मल्टीपल ऑफ 40 हो जाएगा, तभी मतलब फर्स्ट टाइम उसी के पास आएगा, मतलब फर्स्ट चाइल्ड के पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो सम ऑफ द नंबर्स हम देखते हैं, ये क्या होता है, n+1/2। अब ये देखना मल्टीपल ऑफ 40 कब होता है, ठीक है, के टाइम से, मतलब के की लीस्ट वैल्यू निकाल ली हमको, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ 40 क्यों, क्योंकि जब ये सम मल्टीपल ऑफ 40 हो जाएगा, तो एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, जिसमें हमने जब एलसीएम और एचसीएफ देखा था, तो वहाँ पे ये देखा था, कॉन्ग्रुएंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, कि जब सम क्या होगा, जब मल्टीपल ऑफ 40 हो जाएगा, तो उसी टाइम जो है क्या होगा, फिर से फर्स्ट चाइल्ड के पास आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दिया, 14 15 16 17। क्या 14 का सम जो होता है मल्टीपल ऑफ, ये 40 है कि नहीं, देखिए 40 × 15/2, ठीक है।
तो ये 15 से कितना हो गया 105, ये मल्टीपल ऑफ 40 है नहीं है, ठीक है। 15 पे देखते हैं, 15 इंटू 16/2, ये कितना हो 15 अट्ठे 120। 120 क्या है, 120 एक्चुअली हमारे पास ये है 40 × 3, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ जो 40 किस पे निकल के आ रहा है, 15 पे निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो होगा, ये 15th टाइम में जो होगा, इसका मतलब ये कि जो 15th टाइम में होगा वो मतलब फर्स्ट चाइल्ड के पास फिर से आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 15, ठीक है, क्योंकि 15th में ही ये कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा आंसर ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का कि जब कोइंसिडेंस पूछे तो ये जो सम होना चाहिए सेम, जो है लीस्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट के की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ताकि अगर यहाँ पे अगर 50 चिल्ड्रेन होता सपोज, अगर सपोज ये कहता है कि 50 चिल्ड्रेन है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि n+1 की वैल्यू जो आती /2 जो होता, इसको हम मतलब ये 50k करते, 50k। अब के की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती कि ये 50 आता, तब हम फिर वहाँ से चेक करते। अब जैसे 20 × 21/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाता 210। अब चेक करते क्या 210 50 का मल्टीपल है तो नहीं है, ठीक है। इस टाइप से मतलब 25 कर दे, 25 इंटू, ठीक है 26/2, इस टाइप से करते। तो अगर यहाँ पे 50 होता तो 50 का मल्टीपल देखते, जो फर्स्ट मल्टीपल आता उस पर कॉन्सेंट्रेट करता। क्योंकि यहाँ पे 40 है, ठीक है, 40 चिल्ड्रेन है, इसलिए हम क्या देखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 40 किस पे आ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक पे यही क्वेश्चन था। और जो है अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। इसका जो वही जो लेक्चर है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी तक हमने जो मेजर टॉपिक कवर किया है ये क्या है, नंबर सिस्टम किया है, नंबर सिस्टम के बाद SCF LCM, इसके बाद क्या है ये APG अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है, ठीक है। तो इससे मिला के मुझे लग रहा है कि मतलब एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आ जाएंगे इसमें UPSC में। अगर आप इसको कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट श्योर हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक, थैंक यू।